नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुबारक अंसारी है। कहते हैं कि जिसको जो हुनर आता है जिसको जो हुनर आता है उस हुनर का खाते हैं लोग। जिसको जो हुनर आता है उस हुनर का खाते हैं लोग। अफसोस बस इतना है, अफसोस बस इतना है कि बेईमानी को भी हुनर समझने लगे हैं लोग। यस। नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में 3 प्रॉब्लम बताए थे, दौलत का, सेहत का और सामाजिक समस्या, जिसमें आज जो पहला टॉपिक है दौलत का, उस पर मैं प्रकाश डालूँगा। उसको मैं समझने और समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो बहुत ही निष्कर्ष की तरफ ले जाएगा आपको। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये दौलत हम कैसे कमा सकते हैं और हम दौलतमंद क्यों नहीं हैं और क्या हम दौलतमंद थे। तो लास्ट क्वेश्चन जो है कि क्या हम दौलतमंद थे, तो आप मैकेलो रिपोर्ट देख लीजिएगा। मैकेलो रिपोर्ट जो बहुत पहले भारत में एक अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने 16वीं शताब्दी से पहले, और उन्होंने पूरे सर्वे के बाद बताया था कि दौलत भारत में भरपूर है, हर व्यक्ति धनी है, हर व्यक्ति हुनरमंद है, हर व्यक्ति यहाँ मालिक है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि दौलत और इनकम में फ़र्क होता है। दौलत का मतलब होता है आपके पास संपत्ति है। कह दूँ कि आपका जैसे ये शरीर या आपके पूर्वज ने जो आपको ज़मीन जायदाद दी है वो संपत्ति है। तो वैसा ही था कि आदमी को खाने पीने की चिंता नहीं थी, दौलत भरपूर था। तो क्या गड़बड़ हो गया कि भारत दौलतमंद से, सेहतमंद से फ़कीरमंद हो गया है, गरीबी आ गई है, बेरोज़गारी आ गई है। क्या कारण रहा? तो दोस्तों औद्योगिकरण होने के बाद फैक्ट्रियाँ लगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगे, और उस इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स का निर्माण होता था या हो रहा है। और वो प्रोडक्ट्स का निर्माण करने के लिए मज़दूर हायर किए गए, सैलरी बेस्ड, जिसको महीना में या दिन में उनको पैसा दिया जाता था। अब समझिए कि एक इंडस्ट्री जो 1 करोड़ का है, समझ लिए किसी बड़े दौलतमंद इंसान ने 1 करोड़ की फैक्ट्री डाल दी और उसमें 1000 मज़दूरों को सैलरी पर हायर कर लिया गया। उन 1000 मज़दूरों की सैलरी तय कर दी, मान लेते हैं कि 10,000 सबकी सैलरी फिक्स कर दी, और महीने के अंत में 10 तारीख तक, 5 तारीख तक उनको एक 10,000 की सैलरी मिल जाती है मालिक की तरफ से। और वो महीना भर खटते हैं, 10-10 घंटा, 8-8 घंटा काम करते हैं और बहुत सा प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अब जो 10,000 सैलरी मिली उससे वो क्या खरीदेगा? उससे 80%, 70% वो फिर से मार्केट को दे देता है। किसको दे देता है? दूध वाला को, दही वाला को, चावल वाला को, राशन वाला को, कपड़े वाले को, सुनार को, लोहार को, डॉक्टर्स को, राइट। इस तरह उसका 70 to 80% पैसा फिर से कहाँ चला जाता है? मार्केट में करके प्रोडक्ट्स खरीदने में। और ये मार्केट में जो पैसा गया 1000 मज़दूरों का, वो पैसा फिर चल जाता है कहाँ पर? बैंक में चला जाता है। फिलहाल वो लोग बैंक में जमा कर देते हैं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बैंक में जाता है, राइट। कहाँ? फिर पहले मार्केट में आया, फिर बैंक में गया। मसलन आपने अपने घर के लिए, घर के निर्माण के लिए छड़ खरीदा, सीमेंट खरीदा, बालू खरीदा, और जो रिटेलर था उन्होंने आपसे पैसा लिया और फिर वो बैंक में जमा कर दिया।
अब वो बैंक से निकालेगा, क्योंकि बैंक एक सुरक्षित स्थान समझा जाता है। अब वो बैंक वाला किसको देता है? जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े कारखाने के मालिक हैं, उनको लोन पे देता है। यानी कि इस तरह जो इस पैसा घूम के कहाँ जा रहा है? फिर से वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, उसके व्यापार को बड़ा करने के लिए। यानी अगर उसका व्यापार इस 2024 में 1 करोड़ है तो 2025 में 5 करोड़ का हो जाएगा या 2 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन उस मजदूर जो 10,000 की सैलरी मिल रही है, उसका 1 साल में 1,000 सैलरी बढ़ेगा, 10% या 5%। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके लाइफ में। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसमें डबल हो गया, दुगना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर नौकरी कर रहे हो, सैलरी बेस्ड हो, तो आप जीवन लगा दो अपना बचा हुआ जितना है, या अब तक जो लगा चुके हो उसमें से आप टटोल के देखो, क्या आपके पास इतना संपत्ति आया, क्या आपके पास इतना धन आया कि आप अगले 20 साल भी लगा दोगे तो आपके पास अपना मनचाहा घर हो जाएगा, अपना मनचाहा गाड़ी हो जाएगा, अपना मनचाहा सेहत हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो समझिए, मैं भारत की उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि हर व्यक्ति दौलतमंद था। हर व्यक्ति दौलतमंद कहने का मतलब हर व्यक्ति मालिक था, वो किसी के यहाँ गुलामी नहीं करता था। वो अपना वक्त एक दूसरे को सहयोग करने के लिए देता था। मसलन वो किसान है और अगर उसके खेत में जुताई के लिए चाहिए तो कोई गवाला है, कोई दूध पशुओं का पालन करता है, तो उनसे उनको रिक्वेस्ट करके, उनको बोल के उनके खेतों में काम होता था और बदले में वो उनके गाय के लिए चारा देता था। आपसी सहयोग से होता था। आपसी सहयोग से पूरा समाज संतुलित होकर चलता था, राइट। इसीलिए बहुत पुरानी बात आप सुने भी होंगे कि अगर उसके गांव में अगर शादी है तो पूरा गांव, वो बेटी पूरा गांव की हो जाती है, गांव की जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस तरह सामूहिक सहयोग से हर व्यापार होता था, हर जीवन की जो भी चीज़ें होती थी। अब ऐसा नहीं हो गया है, अब तोड़ दिया गया है। एक एक मजदूर को तोड़ दिया गया, एक एक व्यक्ति को तोड़ दिया गया, एक एक घर को तोड़ दिया गया। पैसे की किल्लत हो गई है, बेरोजगारी की किल्लत हो गई है। आप समझ पा रहे हो? तो दौलतमंद बनने का एक ही रास्ता है, मालिक बनना होगा। और यानी कि आपको अपना व्यापार खुद करना होगा। दूसरा, एक सामूहिक, एक ऐसा समूह बनाना होगा, ग्रुप ऑफ पीपल हायर करने होंगे। ग्रुप ऑफ पीपल अपने टीम में इकट्ठे करने होंगे, जोड़ने होंगे, उसको विश्वास में लेना होगा, जो एक दूसरे के लिए सहयोग कर सके, उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए, है ना। आपकी सफलता जहाँ मंत्र हो जाएगा, क्या आपकी सफलता में मेरी सफलता है, यानी दोनों परस्पर रूप से ग्रो करेंगे तभी दौलतमंद हो सकेंगे। इसलिए मेरा ये यकीन है कि ये फॉर्मूला जो हमारे भारत की प्राचीन पद्धति है, आपसी सहयोग, सामूहिक सहयोग से व्यापार करना, ये संभव फिर से है। तो मैं इस बकरीद के समय में आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप मैं से 1,000 लोगों का टीम बनाने जा रहा हूँ, जो आपसी सहयोग से क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का व्यापार में सहयोग करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आइए मिल के व्यापार करते हैं। मैं 1,000 लोगों को इनवाइट करता हूँ। पहले 100 लोगों को इस जून महीने में मैं अपने टीम में शामिल करूँगा और ये बढ़ते बढ़ते पहला 1,000 को टच करेगा। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लिखिए। मैं आपसे संपर्क करूँगा और बताऊँगा कि कैसे यह प्राचीन पद्धति जो भारत की थी, मिलके कैसे व्यापार करते हैं, मिलके कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को ये बात कह पा रहा हूँ, राइट। मैं फिर से आप सबको बकरीद की बधाई देता हूँ।
मुबारक हो आपको। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।